अभी हमारे पास जियो फाइंड का 4G जीपीएस ट्रैकर और सबसे अच्छी फंक्शन मुझे पता क्या लगा। इस जीपीएस के अंदर आपको माइक भी मिल जाता है। आप लाइव लोकेशन के साथ साथ लाइव वॉइस भी सुन सकते हैं इसके अंदर। चलिए आज हम इसको पूरा अनबॉक्सिंग रिव्यू करेंगे और पूरा सेटअप कैसे किया जाता है वो भी देखने वाले हैं इसके अंदर, और बहुत रियल लाइफ का यूज क्या है वो भी जानेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप करके सारे स्टेप को एक करके जानेंगे। सबसे पहले इसको दिखाऊंगा, रिव्यू करूंगा और अनबॉक्सिंग करूंगा। उसको सेटअप करेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या इसके अंदर यूज कर सकते हैं रियल लाइफ में। चलिए एक्सप्लोर कर ले, लेट्स डू इट। तो हेलो फ्रेंड, माय नेम इज आरवन और इस चैनल का नाम है टेक अरब, जो कि आपको रियल लाइफ को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। लेट्स डू दिस। तो चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्सिंग करेंगे। जैसे आप अनबॉक्सिंग करोगे इसके अंदर आपको छोटा सा सबसे पहले आपको एक डिवाइस मिलेगा, जिसके अंदर आपको देखो जियो का सिंबल दिख रहा होगा इसके ऊपर में, बहुत ही कॉम्पैक्ट है। तो चलिए इसके बारे में बाद डिटेलिंग करेंगे और इसके अंदर क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। एक बार में ही सब निकाल लेता हूँ भाई साहब। तो ये क्या है, देख लो इसके अंदर आपको एक सिलिका का एक जेल भी मिलता है और यहाँ पर है USB से टाइप सी केबल भी मिल जाता है चार्जिंग के लिए, जो कि आप चाहो तो नॉर्मल चार्ज से भी चार्ज कर सकते हो अपने फ़ोन का। और साथ ही साथ मिलता है QR कोड स्कैनर, जिसको कनेक्ट करने में आपको यूज होने वाला है। जब कनेक्ट करोगे तो आप बात करते हैं इसकी पेयरिंग मेथड का। इसके लिए आपको सबसे पहले एक फ़ोन होना चाहिए और ये GPS। तो चलिए सबसे पहले करना क्या है, एक एप्लीकेशन आता है जो कि बॉक्स के ऊपर ही दिया गया है, जियो थिंग्स। इसका जो ऐप आता है जियो थिंग्स करके, देखो पीछे में नाम भी लिखा हुआ है। उसे इंस्टॉल करना है और उसके अंदर आपको अपने डिवाइस को सिलेक्ट करना है। ओपन के बाद अपने जियो नंबर से लॉगिन कर लेना है इसको। ऐप की जरूरत नहीं, यहाँ से प्लस करना है और जो भी आपका डिवाइस है, देख पा रहे होंगे अभी जियो टैग चल रहा है, एयर वाले चल रहा है, जो भी ये देख पा रहा हूँ कार वाला। अगर कार में सिंपली आपको सिर्फ कार के लिए लेना है और कहीं यूज नहीं है तो ये भी ले सकते हो। इसका दाम अराउंड 4 से 5 हज़ार रुपये पड़ेगा आपको। और ये आप पोर्टेबल है, मतलब ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो। आपका मन करे कि भाई आज मैं बाइक में लगाऊंगा, कल कार में लगाऊंगा, कल यहाँ लगाऊंगा, तो ये पोर्टेबल वाला चीज़ यहाँ पर ज़्यादातर यूज होने वाला है। अगर आपको हर 2 मिनट में चीज़ें बदलनी है तो ये चीज़ अच्छी मानी जाएगी। बाकी आपको पर्टिकुलर हमेशा ज़िंदगी भर कार में यूज करना है तो ये वाला ले लेना। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा पर हमेशा के लिए फिक्स रहेगा, चार्जिंग का कोई झंझट नहीं है। सबसे नीचे ही है अपना डिवाइस। ये डिवाइस को यहाँ पर देखो नेक्स्ट करोगे जियो स्कैनर जो मिलता है इसके अंदर भी जो था, और बाकी इसके अंदर वारंटी भी दिया गया है। स्कैन करके वारंटी भी क्लेम कर देना। यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए QR कोड दिया, इसे स्कैन करोगे और यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका जियो सिम से कनेक्ट हो जाएगा। ये सिम को सिम में समझना, इसे मोबाइल में नहीं लगाना, इसको GPS में ही लगाना आपको। देख पा रहा हूँ इसके अंदर जो मैंने लगाया है, तो ये ऑटोमेटिक इसके अंदर पेयरिंग हो जाएगा और ये एक लिंक भेजता है जो कि इस स्कैनर की मदद से आपको फ़ोन के सिम में जो लगा हुआ जियो के सिम में ही वर्क करेगा, तो उसके अंदर ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ये सिम उस सिम से कनेक्ट हो जाएगा। ये मत समझना कि ये सिम को मोबाइल में लगाओगे तब कनेक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं। गेट स्टार्ट कर देना इसके अंदर, जियो सिम के साथ ही कनेक्ट होगी, बाकी कोई सिम भी हो उससे कनेक्ट नहीं होगा। इसके अंदर आपको एक स्टिकर मिल जाता है जिससे आप इसे हटा के आप इसके अंदर चिपका सकते हो और फिर जहाँ मन चाहे उसे लगा दो और ये चिपक जाएगा उससे। अब बारी आई इस GPS का। इसके चारों पहले देख लेते हैं क्या क्या मिलता है। फ्रंट साइड में आपको देख पा रहा हूँ एक जियो का ब्रांडिंग किया गया है ऊपर में सर्कल शेप में, और नीचे आपको 3 इंडिकेटर मिल जाता है। सबसे पहले वहाँ पर देखो GPS ऑन होगा, का सिंबल ब्लू कलर का है। ग्रीन जब होगा तो समझ लो यहाँ पर इसको सिग्नल मिल गया। ये बैटरी का है, बैटरी जब तक ग्रीन है तब तक चार्ज है, जब रेड हो जाएगा तो समझ लो या तो चार्जिंग में लगाए हो, या वरना अगर ऐसे रेड हो गया तो समझ लो बैटरी ख़त्म, ये लो मोड में है। तो चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करते हैं। और उसके राइट साइड में बहुत सारा फंक्शन मिलता है। आप देख पा रहे हो इसके राइट साइड में यहाँ पर सिम इंजेक्टर, पावर ऑन ऑफ और यहाँ पर चार्जिंग। तो चलिए ये सेटअप भी दिखाऊंगा। ये सेटअप सिंपली ऊपर से यूज नहीं होती। इसके पीछे रीज़न ये है कि कभी आप जहाँ पर रखे हो ये गलती से दबा ना जाए, इसलिए यहाँ पर आप जैसे ओपन करके जाओगे तो इसके अंदर देखो टाइप से चार्जिंग, इसको जब लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। देखो ऑन हो चुका है यहाँ पर। ऐसे यूज भी करना है। और एक चीज़ और, अगर आप इसे बाय कर रहे हो तो अपने एरिया का नेटवर्क देख लेना। अगर जियो का रिस्पॉन्स अच्छा है तो ये अच्छा काम करेगा। कभी कभी आप ऐसे एरिया में इंटर कर जाओगे जहाँ पर जियो का नेटवर्क स्लो चलता है, तो वहाँ पर ये GPS थोड़ा स्लो वर्क करेगा। मतलब आपको लाइव लोकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब 30 सेकंड 40 सेकंड जैसे सिग्नल मिलेगा आपको लोकेशन ट्रैक हो जाएगा। और सबसे अच्छी फंक्शन मुझे पता क्या लगा, इस GPS के अंदर आपको माइक भी मिल जाता है। आप लाइव लोकेशन के साथ साथ लाइव वॉइस भी सुन सकते हैं इसके अंदर। अगर आप इसे बाइक, कार, स्कूटर कहीं भी रख रहे हो इसे, या फिर किसी बच्चे के बैग में भी डाल सकते हो इसे ना। इतना कॉम्पैक्ट है कि आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हो। और आप चाहो तो अपने महंगे गैजेट में भी यूज कर सकते हो। जैसे आपके पास 10-10 लाख का कैमरा आप भाड़े पे लगाते हो, तो उस कैमरा के बैग में आप इसे डाल सकते हो कि भाई साहब वो जो 10 लाख का कैमरा है या फिर जो भी डिवाइस है आपके पास, वो कहाँ है फ़िलहाल, क्या मैंने जिस जगह पे शूट करने गया था वहीं गया है या फिर कहीं और ही शूट हो रहा है, तो वो सब लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो। और साथ साथ इसके अंदर जो माइक दिया गया है
उससे आप लाइव वॉइस भी ला सकते हो। मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप सारे फंक्शन को कि कैसे यूज करना है, कैसे सेट करना है। उसकी बैटरी बैकअप की बात करें तो 2 से 3 दिन मिल जाएंगे आपको बैटरी बैकअप। और एक चीज़ और, क्या मैं इसे चार्जिंग लगा के यूज कर सकता हूँ, ये भी चेक करेंगे इसके अंदर। अगर चार्जिंग लगा के ये वर्क हो जाता है तो आप आराम से कोई भी पावर बैंक लगा के, या फिर कार के अंदर तो पहले से ही यूएसबी रहता है, और आजकल तो स्कूटी और बाइक में भी यूएसबी आ चुका है, जो कि आप लगा दो और इसके अंदर चार्जिंग लगा दो, तो ये ऑटोमेटिक चार्ज लगाने का झंझट ही खत्म, बैटरी बैकअप अनलिमिटेड। तो ये सिस्टम हो सकता है। तो चलिए देख लेंगे, वो भी चेक करेंगे लास्ट में। चलिए जल्दी से आप सेटअप करते हैं और इसका ऐप को कैसे यूज करना है वो बताता हूँ। मैंने अपने डिवाइस में यहाँ पर देखो स्कूटी जीपीएस करके दे दिया है। आप जहाँ यूज करना चाहो, जिस समय अभी फिलहाल स्कूटी के अंदर जाएगा तो स्कूटी करके दे दिया। अब नाम है कुछ भी रख सकते हो, स्कूटी लगा के आप कहीं भी यूज करो, कार में यूज करो, तो मना थोड़े करने वाला है। तो चलिए मैं आपको बताऊँ इसके बाद अंदर क्या क्या फीचर्स मिलता है वो देखते हैं। इसके अंदर आप देखो, जब एक्टिव हो जाओगे, एक्टिव होगा तो यहाँ पर आपको देखो एक्टिव दिख जाएगा, बैटरी सिंबल दिख जाएगा इसके अंदर, यहाँ पर कितना है इसके अंदर बैटरी, एक्टिवेशन भी दिख जाएगा। और अब दिखाता हूँ कि चार्जिंग टाइम एक्टिव रहता है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसे पावर बैंक से कनेक्ट कर दिया, देख पा रहा हूँ बिल्कुल पावर बैंक से कनेक्ट, यहाँ पावर बैंक से कनेक्ट कर दिया, चार्जिंग भी हो रहा है। अब बात करते हैं चार्जिंग टाइम में जीपीएस ऑन रहता है या नहीं। तो देख पा रहा हूँ जीपीएस ऑन ही है। चलिए आप दिखाता हूँ नीचे, अब लाइव लोकेशन कहाँ हो आप, वो इसके अंदर दिखा देगा जस्ट नीचे। और इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो मैं बता रहा था, जियो फ्रेंड्स है इसके अंदर। मतलब आप जब घर से बाहर निकलोगे तब एक नोटिफिकेशन आएगा फ़ोन के अंदर, और जब घर के अंदर आओगे तब एक नोटिफिकेशन आएगा। मतलब अगर आप जैसे समझ लो आपने किसी को कार दिया, बाइक दिया, स्कूटी दिया, या फिर आपने बच्चे के बैग में इसे डाला है, तो बच्चे जब घर से बाहर जाएंगे, तब आप ऑफिस में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, तो आपको एक डिवाइस में नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ घर से निकल चुका है। मतलब आपका एरिया जो इसका फिक्स है, 0 से लेकर 2 किलोमीटर के इसके अंदर एरिया दिया है, उस एरिया से जैसे बाहर जाओगे तो इसके अंदर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। जियो फ्रेंड्स पे से सेट करना वो दिखाता है इसके अंदर, ऐड न्यू कर दोगे। और इसके अंदर सबसे पहला डिवाइस नेम, तो ये मैंने स्कूटी वाला को सेट करना, क्योंकि और तो है नहीं मेरे पास। इसके अंदर जो भी नाम सेव करना चाहो कर सकते हो, जैसे मैंने होम कर देता हूँ। चलो दिखाता हूँ कैसे सेट करना। यहाँ पर देखो ना 200 मीटर से लेके 2 किलोमीटर इसे सेट कर पाओगे। तो मैं इसे अपने घर के आसपास, तो इसके बाहर जैसे जाएगा कोई भी तो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नीचे आपको ऐसा अलर्ट सेटिंग मिलता है। अलर्ट सेटिंग के अंदर भी देख लो बहुत सारा फंक्शन मिलते हैं और इसके अंदर जैसे अलर्ट सेटिंग के अंदर जाओगे, देखते हैं क्या क्या फीचर्स मिलता है वो देख ले। इसके अंदर लो बैटरी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, वॉइस मॉनिटरिंग जैसे करोगे अभी आ जाएगा। अगर आप चाहो तो लाइव वॉइस भी मंगा सकते हो, वो भी आपको टेस्ट करा दूंगा इसके अंदर। और जियो फैंस रेंज करके आ जाएगा, और जियो फैंस करके जैसे आप घर से बाहर अंदर करोगे तो वो आ जाएगा। ओवर स्पीडिंग का भी आ जाएगा, कोई सेटिंग नहीं मिल जाता ओवर स्पीडिंग का कहीं भी, मैं दिखा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर ओवर स्पीडिंग, भाई अगर कार या बाइक के अंदर लगा रहे हो, ओवर स्पीडिंग कर रहा है वो, तो आपको एक और नोटिफिकेशन आएगा। तो आप फिक्स कर दो इसके अंदर भाई, ओवर स्पीडिंग जैसे आप कर दोगे तो मुझे लगता है कितना में ये लिमिट फिक्स है, इसके अंदर लिमिट फिक्स करने आपको नहीं दिया है, ऑटोमेटिक लिमिट फिक्स है। कितना का मिले, मैं एक बार कार या बाइक चलाऊँगा तो देखता हूँ किस मूवमेंट पे एक नोटिफिकेशन आता है। मुझे लगता है 70-80 के अराउंड या 100 के प्लस जाऊंगा तो नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, क्योंकि एक हाईएस्ट स्पीड ओवर स्पीडिंग तो मुझे लगता है 80 प्लस या 100 के आसपास ही होता है। सिर्फ दिया है ओवर स्पीडिंग ऑन करने के लिए, तो ऑन मैंने कर दिया है। अब बाइक या कार चलाऊंगा तो उस नोटिफिकेशन आता है, कितना पे आता है वो देख के बताऊँगा। और जैसे व्यू ऑल के अंदर जाओगे तो और ज़्यादा फंक्शन मिलेगा। बाकी अगर डिवाइस को हटाना है तो यहाँ से डिलीट कर दो, ऑटोमेटिक सारे सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप जिस डिवाइस में कनेक्ट करना चाहो कर पाओगे। चलिए वॉइस मॉनिटरिंग करके दिखाता हूँ। अब जैसे वॉइस मॉनिटरिंग देख बार ऑप्शन आता है, यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे और यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रिपेयरिंग कर देता है कि वॉइस रिक्वेस्ट आ चुका है। तो मैंने देखो 2 वॉइस रिकॉर्डिंग तो पहले से मंगवा चुका है, एक आपके लिए मंगवाता हूँ। अभी जो बोलूँगा वो सीधा यहाँ पर जैसा आप न्यू रिक्वेस्ट करोगे, देखो न्यू रिक्वेस्ट मैंने कर दिया। अब बोलना शुरू कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस बना के बोलता हूँ। तो चलो आज इस कार को मैं चोरी कर लेता हूँ, ये बाइक तो मस्त लग रहा है, इसे कहीं बेच देता हूँ। इस बच्चे के बैग में ये जीपीएस क्या कर रहा है, और ये सच में कुछ है भी या फेंक दूँ इसे। तो ये सब चीज़ रिकॉर्ड कर पाओगे, जो भी आसपास के अराउंड। मैं ऐसे सिनेमेटिक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब तो ऐसे ही मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या बात होता है इसके अंदर, क्या रिकॉर्ड कर पाता है, वो आपके सामने बात करेंगे। और हेलो फ्रेंड, माय नेम इज आरब आनंद। इस वीडियो का नाम है, मैं जीपीएस पे वीडियो बना रहा हूँ। माय चैनल का नाम टेक अरब। जो भी है मैं बोल रहा हूँ आसपास कुछ भी रिकॉर्ड हो जाए सुनने के, नज़दीक से भी बोल देता हूँ ताकि उस टाइम का साउंड, और दूर से थोड़ा सा बोल देता हूँ। तो चलिए एक नोटिफिकेशन आ चुका है मेरे रिकॉर्डिंग का, एक नोटिफिकेशन आ गया। चलिए अब न्यू रिकॉर्डिंग आ गया। अब आपको सुनाता हूँ, थोड़ा सा प्रिपेयरिंग लेता है, मतलब 10 सेकेंड लगेगा आपको प्रिपेयरिंग में। अब ऑन हो चुका है, मैं सुनाता हूँ। ऐसा आ जाएगा जैसे आप क्लिक करोगे नोटिफिकेशन, और फिर चलो आज इस कार को मैं चोरी कर लेता हूँ, ये बाइक तो मस्त लग रहा है, इसे कहीं बेच देता हूँ।
जीपीएस क्या कर रहा है और ये सच में कुछ है भी या फेक भी से, तो ये सब चीज रिकॉर्ड कर पाऊँ जो भी आसपास के हम मैं ऐसे सिनेमैटिक वीडियो देखो आवाज़ तो काफ़ी अच्छी है। मतलब मैं ऐसे बोल रहा तो आवाज़ आ रहा, थोड़ा सा दूर करके देखता हूँ कि कुछ डाल के ही रखता हूँ। रुको, ऐसा नहीं होगा, मज़ा तब आएगा जब रियल लाइफ को पूरा रियल तरह से एक्सप्लोर किया जाए। भाई आसपास तो बैग नहीं है, क्या है, बैग तो नहीं है, मैं इस चेन में डाल देता हूँ। चलिए मैं डिवाइस को इस चेन के अंदर डाल रहा हूँ और इसको लॉक करके मैं पर्टिकुलर कहीं रख देता हूँ, यहाँ ही ऐसे करके मैं इसे यहाँ पर ही रख देता हूँ। समझ लो बैग के अंदर चला गया और अब बात करूँगा। न्यू रिक्वेस्ट भेज दिया मैंने, तो कैसा आवाज़ आने वाला है वो तो मुझे भी नहीं पता, पर देखते हैं क्या होता है। आसपास का कुछ साउंड भी दे देता हूँ। चलो इस कार तो मस्त लग रहा है, इसे बेच देता हूँ। ये बाइक भी अच्छी है, अगर चुरा लूँगा तो क्या पता चलेगा इसके अंदर क्या जीपीएस हो सकता है, क्या इसके अंदर पॉकेट जीपीएस होगा। चलिए ये सब बात करते हैं, बाकी रिकॉर्डिंग के बाद ही पता चलेगा इसके अंदर क्या फंक्शन जा रहा है। ऐसे डिस्टेंस मैंने मेंटेन किया, अभी सामने से जब बोल रहा था तो वो तो क्लियर कट आवाज़ जा रहा था, मतलब कोई भी आदमी इसे सुन के आराम से बोल देगा कि क्या बात हो रहा है। देखते हैं थोड़ा सा दूर से क्या माइक उसका पावरफुल है, दो माइक तो मुझे लगा ऐसा। तो चलिए नोटिफिकेशन आ चुका है इसके अंदर कि भाई आपका न्यू ऑडियो रिकॉर्डिंग सबमिशन हो चुका है। चलिए अब बैग्स निकाल लेता हूँ इसके अंदर। एक कहाँ चला गया, हाँ मिल गया भाई। तो चलिए अब मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ रखता हूँ, जीपीएस को, रिकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ। तो चलिए जीपीएस को साइड में रखते हैं और ऑडियो सुनते हैं, लाइव ऑडियो। भाई मज़ा आ रहा है इसको सुन के। तो कैसा आवाज़ आने वाला है वो तो मुझे भी नहीं पता, पर देखते हैं क्या होता है। आसपास तो कुछ साउंड रहता हूँ, देखते हैं क्या। तो ये चीज़ काफ़ी ज़बरदस्त है भाई, मतलब लाइव लोकेशन के साथ साथ लाइव वॉइस भी ला सकते हो। तो ये चीज़ अच्छी है, आप जहाँ भी रिकॉर्ड करके अपना वॉइस भी सुन सकते हो थोड़ा बहुत। तो ये पूरी जासूसी सिस्टम से गैंग हो गया भाई। ये तो चीज़ है, मैंने एक दो चीज़ और रिकॉर्ड किया था जो पहले से। आप चाहो तो यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर पाओगे, और डिलीट करने का मन है तो डिलीट भी कर सकते हो, या रीनेम कर देना भाई ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कर दो, जो भी मन करे लिख दो भाई, इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंटली। इसके अंदर टाइम डेट सब कुछ आ जाएगा, लोकेशन कहाँ पर रिकॉर्ड हो वो भी आ जाएगा। और एक चीज़ और दिखाता हूँ इसके अंदर, जैसे आप व्यू हिस्ट्री के अंदर जाओगे तो जितने आपने लोकेशन इधर से उधर जितना ट्रैवलिंग किया सारे हिस्ट्री यहाँ पर बन जाएगा। देखो लोकेशन हिस्ट्री के अंदर, और कैसे कैसे गए वो भी दिखा दो, ट्रैकिंग भी होता है किस तरह दिखाता हूँ। ओपन करूँगा कोई भी लंबी वीडियो वाला ट्रैक करता हूँ जिसमें लंबी टाइम स्पेंड किया है, ऐसे तो ज़्यादा नहीं किया, दिखाता हूँ ये वाला। हाँ इसके अंदर कुछ स्कूटी लेके मैं कितना मिनट के लिए गया, ऊपर में सब कुछ दिखाएगा, कहाँ मैंने होल्ड किया था, कहाँ रुका, कितना देर रुका, 5 मिनट रुका था बीच में, देखो वहाँ पर लिखाया हुआ होगा। और हिस्ट्री की बात करें नीचे दिखाता हूँ, सारे डिटेलिंग आराम से दिखाएगा, कैसे कैसे गया मैप में वो भी दिखाएगा। प्ले करता हूँ, देखो डायरेक्शन मुझे लगता है जैसे गया मैं लेफ्ट राइट से और राइट साइड से आया तो वो भी अलग अलग लाइन ड्रॉ किया है। तो देख पा रहा हूँ इतनी डिटेलिंग में बता रहा भाई किस रास्ते से गया था, कहाँ रुका, कितना मिनट का मैं ट्रिप किया था, कितना देर बाहर था, 13 मिनट था, कितना देर मुझे लगा। एवरेज स्पीड भी दिखा रहा भाई 9 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं रात को स्कूटी से गया तो वो एवरेज स्पीड भी दिखा रहा भाई, कितना स्लो बाइक चलाता हूँ मैं। अब लगता है काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप जिसको भी गाड़ी दूंगा पूरी डिटेलिंग में ट्रैक होगा भाई वो तो। और ये डिवाइस यूनिवर्सल कैपेबिलिटी के साथ आता है, मतलब एंड्रॉयड और आईफोन या फिर iOS सबके साथ कनेक्ट करेगा। ऐसा नहीं सिर्फ एंड्रॉयड में वर्क करेगा और आईफोन में नहीं करेगा, दोनों वर्क करेगा। बट एक चीज़ तो है इसके अंदर, ये सिर्फ जियो सिम के साथ ही कनेक्ट करेगा, बाकी एयरटेल वोडाफोन जो भी जितनी भी कनेक्शन है वो उसके साथ सिम के साथ सपोर्ट नहीं करेगा। ओनली फॉर जियो इकोसिस्टम पे आ गया है। जियो भी, जियो के सिम है आपके पास तो यूज कर पाओगे। बात करें इसके अंदर चार्ज, मतलब क्या इसे यूज करने से कुछ पैसा देना पड़ेगा आपको, तो नहीं, 1 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं। अगर 1 साल आप इसे बाय करते हो और 1 साल तक आपको 0 पेमेंट में आप इसे 1 साल यूज कर पाओगे। 1 साल के बाद आपको 599 का रिचार्ज लगेगा, 1 साल का, मतलब 1 साल यूज, हर साल आपको 599 का रिचार्ज लगने वाला है, जो कि देखा जाए तो सस्ता ही है। मतलब 600 रुपया साल का लग रहा है और आपको इतना सारा फीचर्स दे रहा है, आपका डिवाइस को प्रिवेंट कर रहा है। आप छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर आप खेलने प्लेग्राउंड जाते हैं आसपास, तो आप उसको बैग में पर्स में डाल के यूज कर पाओगे। इतना छोटा है कि पैकेट में भी चल जाता है। तो ये सब लाइव लोकेशन आराम से, ऐसे इस डिवाइस के अंदर तो 5,000 का प्राइस दिया गया है, पर इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो 1500 के अराउंड आपको मिल जाएगा। ऑफर में कुछ भी हो सकता है, पर अराउंड नॉर्मल टाइम में 1500 रुपया दाम रहता है इसका। तो ये छोटा सा डिवाइस जीपीएस वाला कैसा लगा कमेंट सेक्शन जरूर बताना। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, मैं या मेरी टीम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। बाकी ऐसे ही रियल लाइफ टेक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब।